ये टॉप लोड डबल साइडेड वॉशिंग मशीन है। अब इसमें फॉल्ट ये है कि इसकी ये जो ड्रायर वाली मोटर है ये भी काम नहीं कर रही है, यानी कि नॉर्मली जब हम ऊपर से इसके नॉब से जो है वो इसको चलाते हैं तो ये काम नहीं कर रही है। इसी तरह से इसकी ये वाली मोटर है तो ये भी काम नहीं कर रही है। जब ये नॉब से काम नहीं कर रही तो इसको हमने डायरेक्ट ही टेस्ट करना है ताकि इसको पता चल सके ये मोटर में ख़राबी है या कि कुछ और चीज़ में ख़राबी है। अब इनकी मोटर्स को खोलने के लिए इसके बेल्ट को हम यहाँ से निकालेंगे, तो इसके लिए हम इसको पुश कर देते हैं ऊपर की तरफ। तो ये छोटी साइड से पहले इसको निकालेंगे। ये जी निकलना शुरू हो गया अभी, देखें इस तरह से ये निकल गया। अब ये बेल्ट निकल गया तो आसानी से देखें ये बाहर भी आ गया। अब ये जो ड्राइवर वाली साइड की मोटर है इसको खोलने के लिए यहाँ पर देखें ये ऊपर एक नट बोल्ट लगा हुआ है। तो ये जो इसके साथ नट है इसका चेक नट हुआ है इसकी बॉडी के साथ। ये जो ऊपर ब्रेक लगी हुई है इसके साथ जो है इसका चेक नट है। तो इसको हमने खोलना है। तो इसका ये चेक नट जो है वो खुल गया। तो ये 12 नंबर की गोटी जो थी वो लगी थी। इसके बाद इसके आगे ये देखें ये बोल्ट लगा हुआ है। तो ये बोल्ट जो है वो 8 नंबर का है। तो 8 नंबर का हम यहाँ पे गोटी डाल देंगे, उसको खोल लेंगे। ये थोड़ा टाइट है और ये खुल गया जी। थोड़ा टाइट था लेकिन खुल गया। तो इसको मुकम्मल जो है वो बाहर निकाल लेंगे। ये हमने निकाल लिया है। देखिए कुछ इस तरह से इसकी शक्ल है।
अब इसके गियर बॉक्स को मैंने निकाला है, तो इसकी जगह हम ये नया वाला जो गियर बॉक्स है ये लगाएंगे। क्या होता है कि अक्सर ये बिल्कुल ओके शेप में है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये फिर जब हम इसको लगाते हैं तो ये अच्छे से काम नहीं करता है, तो इसलिए इसको अगर चेंज कर दें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। और इसकी ये नीचे देखें, ये रबर ऑलरेडी मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर ये वाली जो ब्लैक सील है इसमें कंपनी की तरफ से आती है, तो जब हम इसको बैठाएंगे तो ये अच्छे से यहाँ पे टाइट होना चाहिए, ताकि किसी किस्म की कोई लीक, जो वाटर लीक है वो यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। अब मैं इसको अच्छे से टाइट करूँगा, और इसको टाइट करने के लिए ये देखें यहाँ पे लॉन्ग जो स्क्रूज़ हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ये याद रखें, शॉर्ट स्क्रू यहाँ पे नहीं लगाने, पहले आमने सामने लगा के, तो फुल टाइट नहीं करना, पहले आमने सामने सारे स्क्रू लगाने हैं, जिससे कि एक इसकी अपनी जो सेटिंग है वो हो जाएगी, ताकि दूसरा स्क्रू जो है वो टाइट ना लगे, या उसकी होल जो है जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद था वो साइड पे ना हो जाए। अब आमने सामने वाले जो स्क्रूज हैं पहले इनको टाइट कर लेंगे। अब देखें इसमें प्ले भी काफ़ी कम हो गई है, और ये काफ़ी अच्छा भी काम करेगा लॉन्ग टाइम के लिए, ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब जो ड्राइव साइड है, तो ये इसका पुराना बुश है, और इसकी जगह हम ये नया बुश लगाएंगे, लेकिन इसको हम बॉन्ड के साथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि नॉर्मली जो है वो लोग ये बॉन्ड यूज़ करते हैं। कोई भी अच्छा बॉन्ड ले लें, इसके साथ हम लगा सकते हैं, तो हमारे पास ये समझ बॉन्ड है, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह हम यूज़ करेंगे सिलिकॉन। तो सिलिकॉन लगाएंगे, इसके ज़रिए से हम इसको फिक्स करेंगे। अब सिलिकॉन लगाने के बाद हमने इन कट्स को जो है वो इस बड़े होल में बिठाना है, तो इसके लिए देखें ये जगह जो टेपर है, तो इसको हम यहाँ पे बैठा लेंगे। थोड़ा सा ये बड़े आते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इसका ये जो होल है ये छोटा होता है, जबकि ये जो झरियाँ बड़ी होती हैं ये थोड़ी बड़ी होती हैं, तो इनको बैठाने के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन ये कि कोशिश करने से ये बैठ जाती हैं। अब देखें एक साइड को बैठ गई है, तकरीबन हाफ बैठ गया है। अब जो है देखें इसको हम ऐसे थोड़ा सा ज़ोर से करेंगे, तो इसमें दोबारा से मैं इसको पुश करने की कोशिश करता हूँ कि हो सकता है। हाँ, हो गया जी, पुश से ही काम हो गया जी, मेरे ख्याल में बैठ गया अच्छे से। अब क्या करेंगे कि इस साइड से भी हम इसको सिलिकॉन लगा देंगे, ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए। वैसे इस साइड से तो लीकेज का कोई चांस नहीं है कि रुके, बुश जो है वो आपस में अटैच हो जाए बॉडी के साथ। देखें अब ये जो है ना, जब ये सिलिकॉन ड्राई हो जाएगी तो ये बहुत अच्छे से इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब सिलिकॉन को जो है वो इस साइडों पे लगा देंगे, इसके को फिल कर देंगे। अब ये पुरानी मोटर जो है वो हमने खोल ली हैं, तो इनमें प्रॉब्लम्स हैं। देखें ये बिल्कुल नरम तो चल रही हैं, लेकिन इनमें ये मसला है कि ये कभी काम करती हैं और कभी काम नहीं करती। अभी जब हमने इसको विदाउट लोड जो है टेस्ट किया है तो ये काम कर रही हैं, लेकिन जब लोड में थी तो ये प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही थी। तो ये चूँकि मोटर्स होती हैं डिस्पोजेबल, देखें यहाँ पे इनको बांधा होता है, तो इनमें इनके वो लगाए हैं पंचिंग की है, जिसकी वजह से ये आम बंदा तो इसको नहीं खोल सकता है। हालांकि हम वर्कशॉप में इसको खोल सकते हैं और इनमें थोड़ा बहुत काम करके इनको ठीक कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि अक्सर जब पुरानी मोटर्स को ठीक कर भी लें तो फिर भी क्या होता है कि ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कंप्लेन आती है, और कंप्लेन की वजह से फिर जो है वो मसला होता है, क्योंकि कस्टमर जो है वो ये चीज़ नहीं सोचता कि हमने इन्हीं को रिपेयर किया है, वो ये सोचता है कि हमने काम ठीक से नहीं किया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों ड्रायर की और जो वॉशिंग साइड मोटर है, इन दोनों को हम नई मोटर से लगा देंगे। एक दफ़ा काम होगा, एक ही दफ़ा में जो है वो ये काफ़ी अरसे तक जो है वो वॉशिंग मशीन बेहतर तरीके से काम करेगी, तो इसलिए हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे। अब ये जो ड्रायर की मोटर है, तो इसका जो ये तमाम स्प्रिंग वगैरह ये जो हम यहाँ से निकालेंगे और इनको निकाल के इसके ऊपर लगाएंगे। तो इसको खोल लेते हैं सारे को। तो इन स्प्रिंग्स को देखें, ये खुल जाते हैं, ये देखें, ये स्प्रिंग पे जो है वो ये प्लास्टिक जो है इसके ऊपर थ्रेड है, तो ये स्प्रिंग को हमने यहाँ पे टाइट करना होता है।
अगर ये लूज़ हो जाए वाइब्रेशन के दौरान तो इसको दोबारा टाइट करना बहुत ज़रूरी होता है। एक दफ़ा ये टाइट हो गया तो दोबारा ये खुलता नहीं है, क्योंकि दोनों साइड से टाइट हो जाता है, फिर ये सिर्फ खाली हिलता है। इसमें जो है वो ब्रेक सिस्टम भी मौजूद होता है। तो देखें, जब हम इस स्प्रिंग को आगे पीछे करते हैं तो देखें ये जो यहाँ पर रबर लगी होती है ये इसकी ब्रेक होती है, और ये जो है इसका मैकेनिज्म होता है जिसके ऊपर ये ब्रेक लगती है। तो इसके ऊपर लग के तो ये जो देखें ये थोड़ा चमक आई हुई है ना, तो इस वजह से कि यहाँ पे ये ब्रेक काम कर रही होती है। तो इस पीस को भी हम खोल लेंगे। ये जो कट है प्लेन जगह है, और ये जो ये नीचे वाला स्क्रू है ये आपस में बैठेंगे, और इसके अंदर ये बुश है, ये प्लास्टिक का बुश बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बुश ना होगा तो फिर ये इसमें सही नहीं बैठेगा। तो इस बुश को हमेशा याद रखें कि ये बुश ख़राब नहीं होना चाहिए। इसको हम सीधा कर लेते हैं। थोड़ा ज़ोर से जाएगा, थोड़ा चेक कर लेंगे, ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए। तो देखें, अब ये देखें ब्रेक, देखें ब्रेक जो है वो काम कर रही है। तो जो ही ये उठेगी ऐसे तो ये फ्री नहीं घूमेगा, देखें फ्री हो गया। जो ही ये लगेगी तो ये ब्रेक लग जाएगी। अब बारी आ जाती है जी ये वॉशिंग मोटर की। तो ये हमने चेक करना है कि इसका साइज़ जो है वो बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। अब देखें ये मोटर जो है वो थोड़ी ऊंची है, ये थोड़ी सी छोटी है, लेकिन इसकी शाफ्ट जो है वो इससे लंबी है। देखें, ये देखें शाफ्ट इसकी इससे लंबी है, ये देखें जी थोड़ी सी लंबी है। लेकिन अगर ये लंबी है तो ये इसकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी छोटी है, तो तकरीबन मेरे ख्याल में साइज़ बराबर ही हो जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर रबर्स जो है वो लगानी पड़ती हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम मोटर को जो है वो फिट कर देंगे। तो इसको लगा देते हैं पहले। तो ये वायर जो है वो हमारी बैक साइड पे रहेगी, इसका चीज़ का हम ख्याल रखेंगे। ये यहाँ पर कट्स होते हैं, ये देखें ये वाले, ये दो कट्स नज़र आ रहे हैं आपको उभरे हुए। तो इससे क्या होता है कि स्प्रिंग फिर घूमता नहीं है। टाइट करके इसके साथ लगाएंगे। तो ये देखें जी, अब ये नीचे वाले भी बैठ गए, ऊपर वाले भी बैठ गए। हमने इसको उल्टा पकड़ना होगा। और देखें इसके जो कट्स हैं इनको बिठा के तो इसके ऊपर हम स्क्रूज लगाएंगे। तो ये टेक्निक देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये कट्स नहीं देखे तो फिर ये यहाँ पे मूव करेंगे, और मूव करने के बाद जो है वो वाइब्रेशन भी ज़्यादा करेगी मशीन, यानी कि फॉल्ट आ जाएगा इसमें कोई ना कोई। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब क्या होगा कि जब ये मशीन हिलेगी तो देखें ये सिर्फ ऊपर से मशीन हिलेगी, नीचे से बॉडी नहीं हिलेगी। इसकी फिटिंग यहाँ पे होगी, इस पोजीशन पे होगी तो ये सही काम करेगा, क्योंकि इसका जो है फ्लो बाहर की तरफ होना चाहिए, तब ये प्रॉपर काम करेगा। अब देख रहे हैं इसकी पोजीशन सही हो गई है। अब ये वायर आगे चली जाएगी, इसके अंदर बैठ जाएगी, तो ये अच्छे से काम करेगा। देखें बैक पे चला गया, अब ये बेहतरीन हो गया। ये रबर और ये रबर इसके ऊपर आती है। तो पहले जो है वो यहाँ पर ये आएगी, फिर इसके बाद ये रबर आएगी इसके ऊपर ऐसे, ये देखें इसके ऊपर आएगी, फिर इसके ऊपर ये जाएगा। तो तमाम इसी तरह से होंगे। अब देखें जब तीनों बोल्ट लग गए तो ये देखें मोटर थोड़ी थोड़ी आगे पीछे होती है, देखें ये। अब इसके ऊपर ये वाली पुली आ जानी है, तो इस पुली को हम लगा देते हैं पहले। तो इसकी पोजीशन देखें इस कट के साथ से होगी, आगे की तरफ रख के तो फिर इसको टाइट कर देंगे। बाद में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम इसको बैक साइड पे जो है वो पुश कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो बेल्ट की एडजस्टमेंट है और इसकी टाइटनेस है वो जो है वो अच्छे से यहाँ पे बेल्ट बैठ जाएगी और अच्छे से टाइट भी हो जाएगी। अब देखिए ये केबल जो है इसको हम यहाँ पे टाइट करेंगे इसके साथ।
अब ये देखें वायर जो है हमारी बैक साइड पे आ गई है। आराम से हम इसको अब कनेक्शन वगैरह कर सकेंगे। ये जो इसका वॉशिंग साइड है इसका पाइप बिल्कुल ओके है, लेकिन ये देखें ये जो इसका ड्रेन साइड है तो यहाँ पे देखें ये एक तो पाइप यहाँ पे कटा हुआ है, टूटा हुआ है, और ये देखें ये भी जो है ना ये भी मसला है जी। तो ये कपड़ा ले लेंगे अच्छे से इसको साफ़ करके, तो इसके ऊपर हम समत बॉन्ड भी लगा सकते हैं, बॉन्ड को भी लगा सकते हैं, और इसके अलावा सिलिकॉन भी लगाई जा सकती है। तो ये इसे अलग हो गया है, इसको काट दिया मैंने। अब ये वाला साइज हम चेक कर लेंगे इसमें। अब इस पाइप को मैं इसमें लगाने की कोशिश करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि अब लग जाएगा। थोड़ा सा इसको टाइट पकड़ेंगे ताकि जो है ना वो इसको हम डाल सकें पाइप को। देखें अभी ये अपनी जगह बना ली है इसने। अब जितनी दफ़ा भी निकलेगा या होगा तो ये इतना मसला नहीं करेगा। अब इस बुश में जो है वो हम ग्रीस लगा देंगे थोड़ी, क्योंकि ग्रीस लगाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि इसमें जब मशीन स्पिन करेगी तो इस बुश को जो है वो खुश्क नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। अब ये इसका जो स्पिनिंग ड्रम है इसको हम अंदर डालेंगे। मोटर्स लगाने से पहले ये काम होगा, क्योंकि बाद में हो सकता है ये प्रॉपरली ना हो, और इसको भी मैं अच्छे से ग्रीस कर देता हूँ। अब ये एक प्लास्टिक की पोटली मैंने बनाई है, तो मैंने शॉपर वगैरह जो है वो इसमें डाले हैं। यहाँ पर इसके मुंह के आगे रख दूँगा, क्योंकि अगर मैं इसके आगे नहीं रखता तो ये जो इसमें मैंने ड्रम लगाया है तो ये जो है बाहर आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा इसके आगे रख के और इसको उल्टा कर देंगे ताकि ये मेरा देखें बिल्कुल बाहर नहीं गया ये नीचे। अब पिन ऊपर के ऊपर ही है, तो इन मोटर्स को जो है वो इसके ऊपर हम रखेंगे। तो इसको उल्टा कर लेते हैं। तो पहले इन पाइप्स को निकाल लेंगे यहाँ से। अब ये जो मोटर है इसको हम सीधा कर लेंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा जोर देंगे इसको तो ये नीचे बैठ जाएगी। तकरीबन हमारा सिस्टम जो है वो बैठ चुका है। अच्छा, अब इन जो ये बोल्ट हैं इनको हम टाइट करेंगे। तो ये 10 mm का टोटी लगेगी, इसको अच्छे से हम टाइट कर लेंगे। ये देखिए इसको मैंने टाइट कर दिया, ओके हो गया। अब इसी तरह से ऊपर वाले को भी टाइट करेंगे, लेकिन पहले इसके कट्स जो हैं वो ढूंढेंगे, क्योंकि इसके अंदर कट होते हैं। तो पहले मैं ये बोल्ट खोल लूँगा। ये देखिए मैंने ये बोल्ट को यहाँ पे मैंने खोल लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको स्लोली घुमाऊँगा तो मुझे यहाँ पे कट नज़र आ जाएंगे। ये देखिए कट मुझे नज़र आ गया। अब जो है ये बोल्ट जो है यहाँ पे दोबारा वापस लगा दूँगा इसी पोजीशन में। इसको यहाँ पे टाइट करेंगे। बिल्कुल ओके हो गया जी। लेकिन ये मत भूलें कि इसके ऊपर एक चकनट भी है, उस चकनट को भी टाइट करना है। अब 12 नंबर की जो गोटी है इसके साथ हम इसका चकनट लगाएंगे। तो इसको सीधा कर लेते हैं। अब इसका बेल्ट जो है वो हम डालेंगे। पहले जो है वो हम छोटी साइड पे डालेंगे। पहले छोटी पुली में डालेंगे। छोटी पुली में डल गया। अब इसकी बड़ी पुली में डालेंगे और इसको घुमाते जाएंगे। तो ये देखें ये बिल्कुल
टाइट हो गया। इसके स्क्रू को लूज़ करूँगा मैं, हाथ से मैंने टाइट किया था, थोड़ा सा ऊपर करूँगा और अलाइनमेंट चेक करूँगा इसकी। ये जी मैंने अच्छे से टाइट कर दिया इसका, ये हो गया जी। अगर ये अलाइनमेंट सही नहीं होगी ना तो क्या होगा कि ये बेल्ट बहुत जल्दी ख़राब हुआ करेगा और मोटर पर भी ज़ोर आ सकता है और बेल्ट भी जो है वो हर 2 हफ्ते या जब भी होगी तो 1 2 3 4 धुलाई में जो है वो बेल्ट ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो ब्रेक के लिए यहाँ पर वायर है इसको हम यहाँ पे लगा देंगे इसके अंदर, देखें इसमें आ गई। अब ये बिल्कुल प्रॉपरली जो है वो वायर जो है वो आगे पीछे होगी क्योंकि इसकी पोजीशन बिल्कुल ओके आ रही है। अब लास्ट में हम इसके वायरिंग कनेक्शन कर देते हैं। अब इस मशीन का जो हम वो बेल्ट को टाइट करेंगे तो बेल्ट को टाइट करने के लिए कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं जो कि इस पॉइंट पे आ जाए, इसके अंदर चली जाए। देखें यहाँ पर, देख रहे हैं यहाँ पर इसमें घुसनी चाहिए तो फिर ये आपका काम होगा। अब देखें ये अगर चाबी चली जाती है, देखें यहाँ पे चली गई। अब देखें इसको हम ऐसे देखें टाइट करेंगे तो जोर देंगे और ये टाइट हो गया। अब इसको बोल्ट टाइट करिए, बोला। अब इसमें एक भी टाइट हो जाएगा तो ये अपनी जगह रुक जाएगा। तो देखें एक आपने टाइट कर लिया है, अगर नीचे से पकड़ना पड़ेगा तो वो फिर मजबूरी हमारी। चलिए पकड़े जी, नीचे से पकड़े, बैक साइड हाथ सिर्फ डाल दें, हाथ सिर्फ डालें, चाबी मत डालें, हाथ डालें, सिर्फ हाथ डाल के उसको हाथ से पकड़ लें बस। हाँ ठीक है, पकड़ लिया, हाँ ठीक हो गया बस। वो अभी नहीं ना घूम रहा, हाँ ठीक हो गया बस। ये देखें सिर्फ हाथ से पकड़ा है तो ये टाइट हो गया, वरना तो घूम रहा था। बस इतना सा काम है, ये कर लेंगे, बेल्ट अच्छे से टाइट हो जाएगा। अब बेल्ट चेक कर लें, ठीक है, बेहतरीन, ज़बरदस्त हो गया। अब ये वॉशिंग मशीन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है इस तरह से। अब इसका जो टाइमर है मैं उसको ऑन करता हूँ। देखें टाइमर को ऑन किया मैंने तो साथ ही जो अंदर लगा हुआ रूटर है वो देखें काम कर रहा है। अभी ये देखें एंटी क्लॉकवाइज इसने घूमना शुरू कर दिया है। और ये चूँकि इस वक्त देखें जेंटल पे है तो ये टाइमिंग इसकी ज़्यादा है। ये देखें ये इसके रुकने की टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 8 सेकंड का ये डिले टाइम दे रहा है जेंटल पे। तो जब मैं इसको कर देता हूँ नॉर्मल पे, अब ये देखें तो अभी टाइमिंग में फ़र्क आ जाएगा।
रनिंग टाइम भी ज़्यादा हो गया और 5 सेकंड में तकरीबन इसने दोबारा काम शुरू कर दिया। अब इसी तरह से हम यहाँ पे स्पिनर को भी ऑन कर देते हैं। स्पिन को ऑन किया, देखें थोड़ी स्पीड पकड़ ले तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें डोर को खोला तो अंदर से ये देखें ये सिस्टम मोटर जो है वो स्पिनर जो है वो बंद हो गया। जो ही मैं इसको नीचे करूँगा तो ये काम करना शुरू कर देगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।